आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। आपको ले चलते हैं आज हम कोटा के दादाबाड़ी गुरुद्वारे में, जहां दीवान सजा, संगत हुई, कीर्तन हुआ और अटूट लंगर बरता। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। आज कोटा के दादाबाड़ी गुरुद्वारे में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साध संगत हाजिर हुई। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं शानदार दीवान सजा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब विराजे हुए हैं। अभी कुछ ही पल पहले यहाँ पर गुरबाणी का पाठ हुआ है। देखिए हज़ारों क्विंटल दूध देने वाले दे रहे हैं। अब ये देखिए शक्कर की बोरियां क्विंटल के क्विंटल पड़े हुए हैं। शरबत तकसीम किया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं सिक्खी का नाम ही सेवा है और एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हरबंस सिंह। हरबंस सिंह जी। हरबंस सिंह जी, आप अभी जो गुरुदेव अर्जन सिंह जी का जो शहीदी पर्व है दादाबाड़ी गुरुद्वारे में मनाया जा रहा है, आप इसमें क्या सेवा दे रहे हैं? शबील की सेवा चल रही है जी। लंगर शबील की सेवा 9 बजे चालू हुआ, शाम 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे तक चलेगी और लंगर चलेगा। आपके हिसाब से कितने लोग आ जाएंगे अंदाजा? वो कहते गिनती कोई नहीं जी, गिनती नहीं है। जितने आया ना उतने थोड़े। हाँ जी, मतलब आपका काम है सेवा करने का, सेवा करना, अंत नहीं है इसका। नहीं वो तो जिनकी सेवा नहीं करते। बाबा की कृपा जी, बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है। कितनी बोतलें पड़ी हैं। ये देखिए आप, रूह अफ़ज़ा, गुलाब शरबत की ढेरों बोतलें पड़ी हुई हैं। देने वालों की कमी नहीं। अमनजीत सिंह जी, ये सुबह कितने बजे से कर रहे हो ये सेवा आप? ये 10:30 के आसपास स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जब तक गुरु की मर्जी तब तक चलेगी। अच्छा एक बात बताइए, कुछ इसका पैरामीटर भी है क्या? कितने लीटर आपने शरबत बांट दिया, कितने लीटर बांटोगे? अंदाजा लगाना मुश्किल है। अनंत है। दूध आता जा रहा है, शरबत आता जा रहा है, शक्कर आती जा रही है, ऊर्जा आती जा रही है, संगत आती जा रही है और प्रसाद जो है वो वितरण होता जा रहा है। और ये अटूट है, जब तक गुरु की मर्जी होगी तब तक चलेगा। तो भैया इधर आ जाओ। फोटो ले गुरु अर्जन देव साहब का आज शहीदी दिवस तो 18 तारीख को था, लेकिन सिख संगत आज ये जो दादाबाड़ी गुरुद्वारा है इसमें शहीदी दिवस के लिए पाठ किया जा रहा है। और मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सिख संगत इकट्ठी हुई है। हज़ारों की तादाद में सिख संगत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी सिख संगत इकट्ठी होती है, चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे कहीं जनसेवा हो, सबसे पहले वे नियमित रूप से जोड़े घर की व्यवस्था करते हैं और इतने सटीक तरीके से जोड़े घर की व्यवस्था करते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जोड़ों को अपने हाथ से लेना, उनको क्रमबद्ध जमाना, उसके बाद
एक टोकन दिया जाता है। तो जितने भी संगत के लोग आते हैं मत्था टेकने, वे अपना मत्था टेकने के बाद लंगर चखते हैं और उसके बाद वो जोड़े को बड़े सही तरीके से उनको धक्के नहीं खाने पड़ते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिख मज़हब ऐसा है कि यहाँ जोड़े कभी चोरी नहीं होते। अक्सर भय बना रहता है, कहीं हम मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी जाते हैं, कहना नहीं चाहिए। आदमी दर्शन करता है उधर, लेकिन उसकी आत्मा रहती है अपने जोड़ों की तरफ। ऐसा नहीं हो कि कोई मेरा जोड़ा उठा ले जाए। आइए हम बात करते हैं, मोहनजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि संगत के सेवक हैं और हमेशा भीम न्यूज़ इंडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। मोहनजीत जी बताइए। मेरा नाम मनिंदर सिंह है और आज हम गुरुद्वारा दादाबाड़ी के अंदर शहीदी गुरुपुरब श्री गुरु अर्जन देव जी का मना रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, जोड़ाघर की सेवा या हमारी परंपरा है, शुरू से चलती आ रही है। आपने हर बार इसको कवर भी किया है अपने चैनल पे। अभी कथा वाचक साहब ने कथा कर ली है, उसके बाद अभी हमारे कीर्तनीय बैठेंगे, उसके बाद कुछ उधर लंगर भी चल रहे हैं। लंगर में लोग संगत जाएगी इधर से। जैसा कि आपने बताया जोड़ों के बारे में कि जोड़े चोरी हो जाते हैं, जोड़े चोरी होने का एक सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। संगत हमारे को जोड़े देगी, हम उसको टोकन देंगे। बड़े आप सेवादारों को देख रहे हैं, बड़े श्रद्धा से सबसे जोड़े लिए जा रहे हैं। हाथ जोड़ के बच्चों को टॉफ़ियाँ भी दिया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि गुरुद्वारे की ओर आए। मैंने देखा है कुछ सेवादार जूतों पे पॉलिश भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी सेवा है। कुछ सेवा निभाते हैं, वो बढ़िया, उनको अच्छे गंदे लगते हैं तो अच्छे तरह से साफ़ करके उनको देते हैं। जितने जोड़े, हर एक जोड़ा पॉलिश नहीं हो रहा है, जितने टाइम मिल रहा है, जितना उनके हाथ में आ रहे हैं वो उसके साफ़ कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि सेवा करने में सिख संगत के जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई शर्म नहीं होती। किस बात की शर्म करें, किस बात की शर्म करें? ये तो सेवा मानवता है, सर्वोपरि। ये तो सेवा है, इसमें सेवा की जाएगी। कोई छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक देख लो आप। उनसे, हमारे एक सेवादार साहब हैं, ये चला भी नहीं जाता उनसे ढंग से, वो फिर भी पूरे जोड़े लेते हैं, पूरे जोड़े देते हैं सबको। एक और साथी हमारे साथ, क्या शुभ नाम है सर आपका? कंवलजीत सिंह भाटिया। कंवलजीत सिंह जी भाटिया साहब, आप क्या कहेंगे? आप जोड़ाघर में सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुजी जो शुरू से परंपरा आई है उसी से हम सेवा करते आ रहे हैं और ये हमारे धर्म में ही है कि लोगों की सेवा भी करनी है और ये हमारे जोड़ाघर की सेवा है और लंगर भी छकाना है। हर चीज़ की सेवा हम करते हैं। एक और बुज़ुर्ग साथी हैं और सेवादार हैं। जब भी भीम न्यूज़ इंडिया किसी भी गुरुद्वारे के कार्यक्रम को कवर करने गया, ये हर जगह ना मौजूद रहते हैं, ये साथी और ये साथी। शुभ नाम बता दीजिए अपना। सुरजीत सिंह है जी मेरा नाम। सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह जी, कैसा लगता है आपको? पाटन से आते हैं हम। केशवराय पाटन से सेवा करने आते हैं। ये भी कैसे पाटन? मैं भी केशवराय पाटन से ही आता हूँ। मतलब ये दीवानगी देखिए कि केशवराय पाटन से कोटा आप सेवा करने आए हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है सर आपको, कैसा लगता है ये सेवा करते हैं? अच्छा लगता है। दिल को सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। ये ऐसा लगता है कि वास्तव में मानवता की सेवा कर रहे हैं। सेवा करनी चाहिए। एक बार नाम बता दीजिए अपना। सुरजीत सिंह भाटिया जी। सर कैसे हो आप? एक बार नाम बता दीजिए। सिंह चावला। चावला साहब, सेवा कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जितनी छोटी सेवा करेंगे उतना ज्यादा अहंकार खत्म होगा इंसान का और सबसे ज्यादा प्यार और एकता, भाईचारा। आपको लंगर के अंदर बिना किसी जाति पाति, बिना किसी अमीरी गरीबी के एक लाइन में बिठा के प्यार से सिखाया जाता है। कोई जाति पाति कुछ नहीं, भेदभाव नहीं है। सिख समाज जैसा समाज पूरे संसार में कहीं नहीं है। जहाँ गुरुद्वारे के अंदर सिर्फ यही कहा जाता, तेरे बहाने सर्वत का भला, सबके भले की अरदास करता है और दुनिया में कोई भी तीरथ करो वंड चखो। तीरथ करो, नाम जपो, वंड छको। गुरु नानक साहब के 3 उपदेश हैं भाई, नाम जपो, मेहनत करो और मिल बांट के खाओ। तो इसमें जो लंगर होता है, इसमें मिल बांट के खाने वाली एक परंपरा का निर्वहन होता है। गुरु नानक साहब के 565 साल से ही यही चला लंगर और वो निरंतर रहती दुनिया तक चलता रहेगा और लोगों के प्यार बांटते रहेंगे ऐसे ही।
जोड़ा घर। देखिए, दीवानगी इसको कहते हैं सिख मजहब में, जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी आपको। बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है सेवा करके? मालिक करा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, जैसी वो कराएगा वैसी। बहुत खुशी है और उनकी बख्शिश है, ये कराता रहे सेवा। चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आ रही है, अंतर आत्मा से सुकून नजर आ रहा है आपको सेवा करके, ऐसा लगता है। हाँ। नाम बताओ एक बार। हरविंदर सिंह सोहल। गुरुद्वारा दादाबाड़ी, गुरु अर्जन देव साहब का शहीदी पर्व है। पर्व तो 18 तारीख को था, लेकिन संगत आज मना रही है। हमारे साथ कोटा की एक अजीम व निशान हस्ती हैं विवेक राजवंशी जी, जो कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है सिख संगत, सिख सेवा के बारे में। बताइए। स्वागत है राजवंशी जी। आज सनातन जो दुनिया में जिंदा है, ऐसे नहीं आप दुनिया में सनातन जो जिंदा है, सिख धर्म की, इनके गुरुओं की वजह से सिख सनातन धर्म जिंदा है। सनातन की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना की और बहुत बड़ा बलिदान सिख संगत ने सनातन धर्म को बचाने के लिए किया। मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हिंदुस्तान में सनातनों पर आक्रमण किए और उनकी हत्याएं की, सिख संगत ही ऐसी थी जिसने उनकी रक्षा की, मेरा ऐसा मानना है। अन्य समाज भी साथ में, लेकिन जो सनातन की रक्षा के लिए जिसको स्थापना हुई वो सिख समाज है। आज उनका शहीदी पर्व मना रहे हैं। शहीदी पर्व जैसे 18 तारीख को तो संगत आज व्यवस्था कर रही है, सब काम में लगे हुए हैं, यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं। कहते हैं जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी के ऊपर दबाव डाला था सिख धर्म कबूल करने के लिए और ग्रंथ साहब को चेंज करने के लिए। उन्होंने इसको मंजूर नहीं किया, उन्होंने अपनी शहादत दे दी। क्या ऐसा वर्तमान में कहीं कोई ऐसा देखने को मिलता है सिख गुरुओं के तरह? आज की वर्तमान की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। जिस समय मुगलों का आतंक था हिंदुस्तान में, आज जो सिख धर्म के लोग खड़े हैं, सनातनी लोग खड़े हैं, इनके पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी, इसलिए जिंदा है, उस धर्म में जिंदा है। तो ये भी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए होते हैं। लंगर के बारे में क्या कहोगे? लंगर की सेवा, समाज में सिख धर्म से सेवा का भाव सीखना चाहिए। चाहे कितने भी पैसे वाला हो, कितने गरीब आदमी हो, जूते इकट्ठे करके भी आप यहाँ पे देख रहे हो, थैले में रख के। सर, अपने सनातन में इतना क्यों नहीं है लेकिन इतनी दीवानगी क्यों नहीं है सिखों की तरह? देखो, सिख धर्म, आप धर्म के प्रति कट्टरता आज आप सनातन में देखोगे तो मैं नहीं मानता 100 में से आप सर्वे करोगे, 100 में से 99 बच्चों ने कभी रामायण ही नहीं पढ़ी होगी, बताऊँ मैं आपको। टीवी चैनल पर जरूर देखी होगी, बताऊँ। धर्म के प्रति लोगों को एक बार जागना पड़ेगा। धर्म की शिक्षा बच्चों को जैसे मुसलमानों में मदरसों में शिक्षा देते हैं, शिक्षा देनी पड़ेगी। अरे तो आप जैसे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हो? ये आपकी ड्यूटी बनती है, लोगों को रूबरू कराएं। मेरी बात सुनो, हमने तो वो सब किया है जो किसी ने नहीं किया। मैं तो मेरे वार्ड में अभी बच्चों की शाखा लगानी चालू की है, संघ की शाखा लगाना चालू की। 83 बच्चे उसमें आते हैं। उन बच्चों को हमने तलवारें गिफ्ट की हैं। तलवार चलाना भी सिखा रहे हैं, आत्मरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं। आत्मरक्षा का अधिकार हर आदमी को है, हर सनातनी को ये अपनी रक्षा का अधिकार है। रक्षा के लिए हथियार चलाना भी सीखना चाहिए, सर मेरा मानना है। शैलेंद्र ऋषि हैं जो आज इस शहीदी पर्व पर दादाबाड़ी गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देने आए हैं, या ये कह लो शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री है। आइए इनसे बात करते हैं। ऋषि साहब, आपका क्या कहना है इस शहीदी पर्व के, इस दादाबाड़ी गुरुद्वारे में जो हज़ारों की तादाद में संगत आ रही है, हज़ारों की तादाद में लंगर तकसीम किया जा रहा है, और अभी भीम न्यूज़ इंडिया ने पीछे वो जो पानी का काउंटर लग रहा है उसको कवर किया है, छबील कहते हैं उसे। हज़ारों शरबत की बोतलें, क्विंटलों दूध, क्विंटलों शक्कर, ऐसी दीवानगी सिख धर्म में, क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से गुरुओं की सिख संगत से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जो हमारे गुरुदेव रहे हैं उनकी वाणी का स्मरण करना चाहिए, और उनके द्वारा जो उन परिस्थितियों में सनातन की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी, हमें याद रखना चाहिए। आपने मेरा परिचय भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अफ़गानिस्तान के अंदर
जब गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर आँच आई तो यही सरकार थी, ये सनातनी एकता थी, ये 140 करोड़ हिंदुओं का बल था जो अफगान के अंदर से भी युद्ध की स्थिति के अंदर भी गुरु ग्रंथ साहब को सेव कर उनकी शरण में पूरे सिख समाज को हम वापस से उनके सम्मान के साथ अपनी धरती पर लेके आए। समय समय और परिस्थितियों के अनुरूप गुरुओं की वाणी का संदेश पूरी धरती पर, पूरे भारतवर्ष में और दादाबाड़ी के अंदर भी, श्री गुरुद्वारा साहिब के अंदर हम सब संगत, विवेक राजन जी, संदीप जी, माननीय ओम बिरला जी के बड़े भाई, सब रात से सेवाएं देख रहे हैं, सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और हम सब कहीं ना कहीं गुरुओं की वाणी उसको आत्मसात करना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? गुरु जी का शहीदी पर्व है, गुरु अर्जन देव जी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिख समुदाय सेवा के भावों का समुदाय, और निश्चित रूप से जितनी हृदय से, मन से सेवा यदि इस समाज में देखी जाती है तो सिखों के अंदर देखी जाती है। जहाँ गरीबों की सेवा करना धर्म माना जाता है, तो निश्चित रूप से आज शहीदी पर्व के दिन गुरु नानक जी के आज शहीदी पर्व पर अर्जन देव जी के शहीदी बिरला जी की पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पर। क्या बात है, सारा पुण्य आप ही ले लोगे क्या? दूसरों को भी मौका दीजिए विधायक महोदय। बिरला जी की पूरी टीम लगी हुई है, टॉप टू बॉटम। अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जहाँ लोगों के लिए भंडारा चल रहा है, सेवा हो रही है, और व्यवस्थाओं के लिए माननीय बिरला जी की पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है, और सभी यहाँ पर धर्मों के लोग यहाँ आ रहे हैं और जो है गुरु के सामने मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। दसवंत का काउंटर है ये? हाँ जी, दसवंत का काउंटर है? हाँ जी, दसवंत का काउंटर है भाई साहब। लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कितना भी स्वेच्छा से 10, 20, 50, 100, 5000 जो भी अपनी इच्छा से देना चाहे, कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है पेमेंट की। वैसे तो सिख धर्म में देते ही हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, देता ऊपर वाला है, ऊपर ईश्वर सब देता है, सबको बराबर से देता है, बाकी उसकी विश है, और मिलता है सबको, मिलता है जी, ऊपर वाला देता है। एक और नाम बताओ। गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह, हाँ जी। गुरजीत सिंह जी हैं, दसवंत के काउंटर पर बैठे हुए हैं। और अब ये देखिए, लोग जेब से पैसा निकालकर बिना गिने पैसा दे रहे हैं। इसको कहते हैं सिक्खी और सेवा। दादा भाई